हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर सबको समान अवसर देते हैं। कुछ लोग इन अवसरों को समझते हुए इन अवसरों का लाभ उठाते हैं और यही लोग सफल होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं कि ईश्वर उन्हें सब कुछ देगा, लेकिन वे लोग भूल जाते हैं और फिर हमेशा बस इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो चलिए इसी सोच पर एक छोटी सी अवसर की पहचान कहानी बताते हैं, जिनसे हमें बड़ी सीख मिलती है। एक बार की बात है, एक नदी के पास ही गांव था जहां पर सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। और फिर एक बार बारिश के दिनों में भयंकर बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर जाने लगे। लेकिन गांव का ही एक व्यक्ति, जिसे ईश्वर पर विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर वह अपनी जान बचाने के लिए गांव के ही एक मंदिर में चला गया। लेकिन भयंकर बारिश और नदी के बाढ़ के चलते पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कुछ लोग गांव वालों की जान बचाने की तलाश में मंदिर में आए और उस व्यक्ति से साथ चलने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बाढ़ का पानी और भी बढ़ता ही जा रहा था, तो कुछ लोग नाव के सहारे उस व्यक्ति के पास आए और अपनी जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह औरों की तरह नहीं है, उसे खुद ईश्वर बचाने आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, उस व्यक्ति को लगने लगा कि वह अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से में चला गया। लेकिन फिर भी पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने आए और हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे रस्सी लटका दी और उस व्यक्ति से बोले कि अपनी जान बचाने के लिए इस रस्सी को पकड़ कर ऊपर आ जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन वह व्यक्ति फिर भी वही बात दोहराया कि वह और लोगों की मदद करे, उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद वह व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया, जिसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्य व्यक्ति की तलाश में चले गए। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर उस व्यक्ति को लगने लगा कि अब उसकी जान बच नहीं सकती। फिर अपनी स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारा जीवन आपकी पूजा पाठ में बिताया, पूरा जीवन भर सत्य की राह पर चला, फिर भी आप हमें बचाने नहीं आए। जिसके बाद उसके अंतर्मन से ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, ऐ इंसान, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार आया, लेकिन तुमने उन तीनों अवसरों को यूं ही गंवा दिया। अब तुम्हें इन अवसरों की पहचान नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा हुआ। वह ईश्वर के भरोसे मदद की आस में बैठा रहा और ईश्वर ने उसे हर संभव बचाने का अवसर भी दिया। फिर भी वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह मन ही मन पछता रहा था। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल फिर से वहां आए और इस बार वह व्यक्ति उनके साथ तुरंत चल दिया और इस प्रकार से उसने अपनी जान भी बचा ली। हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही क्षण आते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। हमें ईश्वर आगे बढ़ने के लिए कई ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और ईश्वर के भरोसे बैठे ही रहते हैं और जीवन भर सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। लेकिन यदि हमें अपना जीवन सफल बनाना है तो जीवन में आए हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि एक बार चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से पूछा, जब हमारे भाग पहले से लिखे जा चुके हैं तो कोशिश करने से क्या लाभ? जिस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात हमें कभी भी भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी ईश्वर को हमें अवसर दिए हैं उन अवसरों को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में जो भी मौका आए उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। तो आप सबको यह अवसर की पहचान मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।